गहरी बाकी डर सबको लगता है। मास्टर जी का तबादला एक नए गांव में हुआ था। वह अपने सामान के साथ रात में गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में गांव का एक आदमी, रामू काका, उन्हें अपनी बैलगाड़ी में लिफ्ट देता है। बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अंधेरा इतना घना था कि रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस बैलगाड़ी के पहियों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रामू काका, ये रास्ता कब खत्म होगा? मुझे तो डर लग रहा है। चारों तरफ इतना घना जंगल है। मास्टर जी, ये रास्ता आपको डराने के लिए ही बना है। गांव में ऐसे कई रास्ते हैं जिन पर रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्यों रामू काका, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है उन रास्तों पर? क्योंकि हमारे गांव में कई कहानियां हैं। कुछ कहानियां जंगल के बारे में, तो कुछ कहानियां तालाब के बारे में, और हर कहानी में एक डायन की बात होती है। डायन? आप मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं मास्टर जी, ये सच है। गांव वाले उस तालाब से दूर ही रहते हैं क्योंकि तालाब के वहां डायन का साया है। बैलगाड़ी गांव की सीमा के पास पहुंची। सामने एक बड़ा तालाब था जिसके चारों तरफ पुराने पेड़ और घना कोहरा छाया हुआ था। मास्टर जी ने दूर से ही उस जगह की अजीब सी शांति महसूस की। रामू काका ने बैलगाड़ी रोक दी। मास्टर जी, आपका घर यहां से नजदीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं। हमारा गांव बहुत सीधा साधा है, पर यहां की रातें बहुत डरावनी होती हैं। अगर रात में कोई भी आपको बाहर बुलाए तो दरवाजा मत खोलना। क्यों? गांव में कोई चोर डाकू हैं क्या? अगर है तो आप पुलिस को क्यों नहीं बताते इसके बारे में? नहीं मास्टर जी, ये डर इंसानों से नहीं बल्कि उस तालाब से है। रात में कोई भी आपको बुलाए तो बाहर मत जाना, और खासकर उस तालाब के पास तो बिल्कुल नहीं। मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए। रात में कोई भी आए, मैं रात को दरवाजा नहीं खोलूंगा। आप चिंता ना करें मेरी, आप आराम से घर जाइए। रामू काका ने मास्टर जी को उनके छोटे से घर तक पहुंचाया। मास्टर जी ने घर में प्रवेश किया और रामू काका को धन्यवाद दिया। रामू काका ने जाते हुए अपनी लालटेन की रोशनी से एक बार फिर तालाब की तरफ देखा और सिर हिलाकर चला गया। मास्टर जी ने दरवाजा बंद कर लिया। घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक और उदासी महसूस हो रही थी। ये गांव वाले भी अजीब हैं। भूत प्रेत की बातों से इतना डरते हैं। ये सारी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं। भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। मास्टर जी ने लालटेन जलाई और अपनी किताबें और सामान सही जगह पर रखना शुरू किया। वे थके हुए थे और सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेचैनी हो रही थी। तभी उन्हें अपने घर के बाहर अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रात के करीब 2 बजे थे। मास्टर जी अभी सोए नहीं थे। तभी उन्हें अपने घर के बाहर किसी ने धीरे से आवाज दी। मास्टर जी, दरवाजा खोलिए। मास्टर जी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि इतनी रात में कौन होगा। उन्हें रामू काका की चेतावनी याद आई, लेकिन उन्हें लगा कि यह सब उनके दिमाग का डर है। कौन है? कौन आया है इतनी रात को? मैं हूँ, गांव की एक लड़की। मुझे आपसे कुछ पूछना था। मास्टर जी को लगा कि गांव की कोई लड़की होगी जिसे पढ़ाई में मदद चाहिए होगी। उन्होंने डर को नजरअंदाज किया और दरवाजा खोलने का फैसला किया। उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही मास्टर जी ने सामने एक सुंदर सी लड़की को देखा। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसने सफेद कपड़े पहने थे। वह मुस्कुरा रही थी। आप यहाँ अकेले डर रहे होंगे। आइए मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है इतनी रात में? और कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? गांव की सबसे खूबसूरत जगह, वहीं जहाँ से आपको गांव का सबसे अच्छा नजारा मिलेगा। लेकिन मुझे तो रामू काका ने कहा था कि रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी बुलाने आए। घर से बाहर मत जाना रात में। वह तो बूढ़े हैं, वह डरते हैं। आप डरपोक नहीं हैं, है ना?
मास्टर जी को अपनी मर्दानगी पर शक हुआ। वह अपने डर को दबाकर लड़की के साथ चल दिए। वे दोनों गांव के सुनसान रास्तों से गुजर रहे थे। लड़की मास्टर जी को उस तालाब के पास लेकर आई जिसके बारे में रामू काका ने चेतावनी दी थी। तालाब के पास का अंधेरा और भी गहरा था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। मास्टर जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम यहाँ क्यों आए हैं? रामू काका ने कहा था कि यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ तालाब के पास चुड़ैल रहती है। फिर अपन यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों आए हैं? अरे मास्टर जी, आप तो बहुत नासमझ हैं। तभी हवा में एक तेज आवाज आई और लड़की के बाल अचानक हवा में उड़ने लगे और उसका चेहरा भयानक रूप से बदल गया। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं तो यहाँ की डायन हूँ। डायन। मास्टर जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे मुड़कर भागने लगे, लेकिन डायन उड़कर मास्टर जी के सामने पहुंचा गई। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ हाँ, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया है। अब तुम्हें उसी की सजा मिलेगी। डायन मास्टर जी को पकड़ के तालाब के अंदर ले गई। मास्टर जी कोई चिल्लाते बचाओ रहे, मुझे, लेकिन बचाओ, उनकी आवाज सुनने बचाओ, वाला वह मुझे कोई छोड़ नहीं दो। था। डायन ने उस रात एक और बलि ले ली। अगली सुबह गांव वालों ने मास्टर जी को उनके घर पर नहीं पाया। मास्टर जी, ओ मास्टर जी। अरे मास्टर जी घर पर नहीं है। मास्टर जी कहाँ गए इतनी सुबह सुबह? वो दोनों मास्टर जी को ढूंढने तालाब के किनारे जाते हैं। कहीं मास्टर जी तालाब के वहां तो नहीं गए? चलो वहां चलकर देखते हैं। तालाब के किनारे मास्टर जी की लाश मिली। गांव वालों ने एक बार फिर उस तालाब से दूर रहने की कसम खाई, क्योंकि वे जानते थे कि वहां एक डायन रहती है जो उन्हें बुलाती है, और उनकी तरह ही वे भी डरते थे उस आवाज से जो रात में आती है।